हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रीलिम्स में और मेंस में, इसके अतिरिक्त एसएससी एंड जो अदर एग्ज़ाम है उसमें भी वन लाइनर फैक्ट के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। तो हम 17 के 17 विकास लक्ष्य याद कर लेते हैं। जो पहला लक्ष्य है वो है गरीबी निवारण। इसको हम एक स्टोरी की तरह रिलेट करते हैं तो याद हो जाएगा। सबसे पहला लक्ष्य हमारा होता है कि हम गरीब ना हो, तो हमें सबसे पहले तो क्या करना है, गरीबी का निवारण करना है। ठीक है, अब गरीबी कब नहीं होगी, जब आपके पास खाने के लिए रहेगा। तो लक्ष्य नंबर 2 क्या है, भुखमरी से मुक्ति। तो पहले तो हम गरीबी को समाप्त कर देंगे। जब हमारी गरीबी समाप्त हो जाएगी तो हमें खाना भी पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा। तो पहले गरीबी को समाप्त करना, दूसरा भुखमरी को समाप्त करना। फिर जब आपको पर्याप्त खाना मिल रहा है तो आप स्वस्थ रहेंगे और आरोग्य रहेंगे, मीन्स आपको किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। तो जो लक्ष्य नंबर 3 है उसमें क्या है, स्वस्थ और आरोग्यता। पहला गरीबी निवारण, दूसरा भुखमरी निवारण, तीसरा स्वस्थ और आरोग्यता। अब अगर आप हेल्दी हैं, आप गरीब नहीं हैं, आपके यहाँ पर भुखमरी नहीं है, तो आपके लिए सर्वाधिक जरूरी है गुणवत्तापरक शिक्षा, क्वालिटेटिव एजुकेशन। तो वो आपको लक्ष्य नंबर जो चौथा है वो क्या है, गुणवत्तापरक शिक्षा। ठीक है, हमने शिक्षा भी प्राप्त कर ली। तो लक्ष्य 5 में है लैंगिक समानता, मीन्स इक्वेलिटी। कोई भी लड़का लड़की, महिला पुरुष का भेदभाव नहीं रहेगा, सभी को समानता की दृष्टि से देखा जाएगा। यहाँ पर लक्ष्य नंबर 5 और लक्ष्य नंबर 10, जो हमारा लक्ष्य नंबर 5 में लैंगिक समानता है। 5 की दुगना कितना होता है, 10। तो 10 में क्या है, असमानताओं की कमी। तो 5 और 10 को आप एक साथ याद रखिए कि 5 में लैंगिक समानता दिया गया है और 10 में क्या दिया गया है, असमानताओं की कमी दिया गया है, असमानताओं की कमी। ठीक है, फिर लक्ष्य नंबर 6 पे आते हैं। 5 लक्ष्य आपको याद हो चुके हैं, आप उसको एक बार वीडियो पॉज करके रिकॉल करके देख लीजिए। फिर लक्ष्य नंबर 6 में बोला गया है जल और स्वच्छता। तो 6 स्वच्छ, ऐसा कुछ बोलने में आ रहा है, तो जो जल है और स्वच्छता है। ठीक है, फिर लक्ष्य नंबर 7, मैं इसको जब भी इसके पहले जो वीडियोस हमने पढ़े हैं उसमें भी मैंने आपको जहाँ पे भी ऊर्जा आया है वहाँ SDG 7 याद करवाया है कि साथ साथ हमको क्या चाहिए, स्वच्छ ऊर्जा चाहिए। और किफ़ायती मीन्स कि उचित दाम पर, ऐसा ना हो कि बहुत अधिक बिजली का बिल ही बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो वो स्वच्छ ऊर्जा चाहिए और किफ़ायती चाहिए। इसलिए सोलर पैनल, पवन ऊर्जा, इन सब का यूज़ किया जा रहा है। तो 7 में क्या है, स्वच्छ ऊर्जा। 6 में क्या है, स्वच्छ जल। अब 8, तो आपके पास जब सब कुछ मिल गया, आपको स्वच्छ ऊर्जा है, स्वच्छ जल है, तो अब हम थोड़ा विकास कार्यों की ओर बात करेंगे। तो उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक विकास। अब 8 मीन्स 8 को हम क्या रिलेट करके पढ़ते हैं, 8 ठाठ। तो ठाठ किसके होंगे, जिसका आर्थिक विकास होगा, जो उत्कृष्ट कार्य करेगा। तो 8 ठाठ, उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक विकास। फिर लक्ष्य नंबर 9, उद्योग नवाचार बुनियादी ढांचे का विकास। अब हमने सब कुछ आर्थिक विकास की ओर हमने अभी सोचा है। अब हम सोच रहे हैं कि हमें उद्योग करना है, इनोवेशन लेके आना है और जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका डेवलपमेंट करना है। लेकिन क्या हमारे पास रिसोर्सेस हैं? तो ये सब तो अभी हम सोच रहे हैं। तो हमारे ये क्वेश्चन अराइज हुआ तो इसका आंसर मिला नो नो नो। मीन्स लक्ष्य नंबर 9 में उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास है। ओके, 8 में क्या पढ़ा, आर्थिक विकास। 9 में क्या पढ़ा कि उद्योग नवाचार बुनियादी ढांचे का विकास। अब आते हैं 10 पे। तो हमने 5 में क्या पढ़ा था कि लैंगिक समानता लाना है, तो 10 तो हम पहले ही याद कर चुके हैं कि असमानताओं को क्या करना है, असमानताओं में कमी लेके आना है। फिर आते हैं लक्ष्य नंबर 11, 1 और 1 11। तो अगर आपको सामुदायिक विकास करना है, आपको एक कोऑपरेटिव डेवलपमेंट करना है, तो कम्युनल डेवलपमेंट करना है, या संवहनीय शहरी मीन्स सस्टेनेबल अर्बन। तो अगर आपको शहर में रहना है और सामुदायिक विकास करना है, तो क्या आप अकेले कर लेंगे? नहीं, हम अकेले नहीं करेंगे। कम से कम हमें 2 लोग चाहिए, 1 और 1 2, या एटलीस्ट 11 लोग होने चाहिए। तो लक्ष्य नंबर 11 में क्या मिलेगा आपको, संवहनीय शहरी और सामुदायिक विकास। ओके, अब लक्ष्य नंबर 12 की बात करते हैं, जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पाद। अब लक्ष्य नंबर 12 क्या बोलता है कि आपको सब कुछ मिल गया, लेकिन आपको जो भी
जो भी आपका प्रोडक्ट है, मीन्स जिस भी प्रोडक्ट को आप यूज़ कर रहे हैं उसको क्या करना है, उसका आपको उपभोग और उत्पाद की आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप रिसोर्सेज को खर्च किए जा रहे हैं, उसका मिसयूज़ किए जा रहे हैं, उसको आपको एज अ रिस्पॉन्सिबल नागरिक उसको उपभोग करना है। ओके, तो लक्ष्य नंबर 12 में जिम्मेदारी की बात की गई है। फिर लक्ष्य नंबर 13, ये तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसको तो हम किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकते। जलवायु कार्यवाही मीन्स लक्ष्य नंबर 13, आपने बहुत गाना सुना होगा इसमें, तेरा घाटा। तो अगर हम जलवायु के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ करते हैं या क्लाइमेटिक जो कंडीशंस है उनमें कोई भी नेगेटिव चेंजेस होते हैं तो वो क्या क्या है उसमें, 13। तो 13 आप हमेशा याद रखिए कि 13 क्या होगा, घाटा होगा। कब होगा, जब जलवायु पर परिवर्तन होगा, जलवायु में नकारात्मक परिवर्तन होगा। फिर लक्ष्य नंबर 14, लक्ष्य नंबर 14 में क्या है, जीवों की सुरक्षा। तो जल में जीवन 14, जल में जीवन 14, 15 थल में जीवन मीन्स 14 में जलीय जीवों की सुरक्षा है जो मैराइन बायोडाइवर्सिटी है, और 15 में थल की बात की गई है। थल मीन्स जो पृथ्वी पर रहने वाले जीव हैं उनकी सुरक्षा है। फिर अब हमने जलीय जीवों को सुरक्षित कर लिया, जलवायु परिवर्तन के लिए काम कर लिया, थल वाले जीवों के लिए परिवर्तन अच्छे सुरक्षा का कार्य कर लिया, टारगेट रखा है। तो फिर क्या होगा, 16 में क्या होगा, शांति होगी, न्याय होगा और सशक्त संस्थाएं होंगी। कि शांति बनाए रखने के लिए, जस्टिस प्रोवाइड कराने के लिए क्या होगा, कुछ मजबूत, कुछ स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूट होंगे जो शांति और न्याय की व्यवस्था करेंगे। और जब आपको ये 16 के 16 लक्ष्य प्राप्त हो जाएंगे तो वहाँ पर लक्ष्य नंबर 17 और आखिरी लक्ष्य रहेगा लक्ष्यों के लिए भागीदारी। ये सारे लक्ष्यों में आपका इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। आपको एज अ रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन होकर ये सारे लक्ष्य प्राप्त करने होंगे। तो लक्ष्यों के लिए भागीदारी, तो ये लक्ष्य नंबर 17 है। आई होप आपको ये 17 के 17 जो लक्ष्य हैं वो याद हो गए होंगे। एक बार हम फिर से रिकॉल करते हैं। पहले नंबर पे हमें गरीबी ख़त्म करना है, दूसरे नंबर पर भुखमरी, फिर हमें स्वस्थ रहना है, शिक्षा प्राप्त करना है, लैंगिक समानता को दूर करना है। 6 में हमने क्या पढ़ा था, स्वच्छ जल चाहिए आपको, और जल वाला वहाँ पर पढ़ा था 14। 7 में किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा। 8 में क्या होगा, आर्थिक विकास। 9 में उद्योग नवाचार बुनियादी विकास। नो नो नो, ये हमारे पास नहीं है। 10 में हमें असमानता को ख़त्म करना है, तो 5 में समानता लाना है, 10 में असमानता की कमी करना है, 11 में सामुदायिक विकास करना है, फिर 12 में जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पाद, 13 में घाटा होगा किसका, जलवायु परिवर्तन का, फिर 14 में जलीय जीवों की सुरक्षा करना है, 15 में थलीय जीवों की सुरक्षा करना है, 16 में शांति है और संस्थाएं हैं, और 17 में लक्ष्यों के लिए भागीदारी है। आई होप आपको डेफिनेटली ये 17 के 17 लक्ष्य याद हो गए होंगे, और अगर नहीं हुए हैं तो इसको एटलीस्ट 2 से 3 बार बहुत अच्छे से आप पढ़ लीजिए, और हो सके तो याद करके किसी को पढ़ा दीजिए, तो आपको ये याद हो जाएगा। और इसको आप जहाँ पे भी आप आंसर राइटिंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि गरीबी जो है वो गरीबी का दुष्चक्र जो है वो अत्यंत घातक है, इसको किस प्रकार दूर किया जा सकता है, तो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो फर्स्ट गोल है उससे शुरू अपने आंसर को कर सकते हैं। या फिर आपको समरी में लिखना है, या फिर आपको ऐसे में कहीं ये टॉपिक से रिलेटेड आता है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें एक कुछ पॉइंट्स और हैं, मैं उसको इसी में बता देती हूँ। जैसे कुछ कुछ टारगेटेड ईयर्स रखे हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन ने 2030 में क्या सोचा है कि जो मातृ मृत्यु दर है, जो MMR कहलाता है, ये इस मातृ मृत्यु दर को प्रति 1 लाख पर जीवित जन्मों में 70 से कम करना है। मीन्स प्रति 1 लाख पर जो मातृत्व मृत्यु दर है उसको कितना करना है, 70 से कम करना है। फिर 2030 तक जो नवजात शिशु और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनकी मृत्यु को भी कम करना है। तो कितना कम करना है, इसमें प्रति 1000 पर कम से कम कितना करना है, 12 तक लाना है, और जो 5 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको प्रति 1000 में 25 तक कम करना है।
2030 में यूनाइटेड नेशन ने एड्स को और टीबी को ख़त्म करने का टारगेट रखा है और मलेरिया को। लेकिन जो इंडिया है, इंडिया ने 2025 तक क्या रखा है, टीबी को ख़त्म करने का टारगेट रखा है और 2030 सेम ईयर है मलेरिया के लिए। ओके, फिर 2030 तक क्या करना है हमें कि जो मीन्स यूनाइटेड नेशन के टारगेट हैं ये, कि जो मृत्यु दर है उसको, जो संक्रामक रोग, जो गैर संक्रामक रोग हैं, जो गैर संक्रामक रोगों को जो मृत्यु दर है उसको लगभग 1/3 करना है। ओके, नेक्स्ट जो है कि मादक पदार्थ, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। फिर 2020 तक सड़क दुर्घटना, आकस्मिक चोटों को आधा करना है, 50% कम करना है और 2030 तक जो है वो परिवार नियोजन के लिए भी कार्य करना है। तो ये कुछ और लक्ष्य रखे हैं, यूनाइटेड नेशन के लक्ष्य हैं ये। इसको भी आप अपनी आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। MMR क्या होता है, बाल मृत्यु दर क्या है, शिशु मृत्यु दर क्या है, इनके प्रॉपर डेफिनेशन आपको याद होने चाहिए। आप हो सके तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। जो भी आपके डाउट्स हैं आप बता सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। शेयर कीजिए। धन्यवाद।